भगवान विष्णु बगड़ावतों को श्राप देने के लिए देवलोक से पृथ्वी पर साधु का वेश धारण कर बगड़ावत के गांव गोठा में प्रकट होते हैं। साड़ू माता अपने महल में पूर्ण नग्न अवस्था में स्नान कर रही होती है और सभी बगड़ावत गाय चराने हेतु जंगल में गए होते हैं। साधु वेश धारण कर भगवान विष्णु साड़ू माता के द्वार पर आकर भिक्षा मांगते हैं। साड़ू माता की दासी भिक्षा लेकर आती है तो साधु भिक्षा लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वह दास भिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। तुम्हारी मालकिन अभी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में आकर भिक्षा दे तो वो ग्रहण करेंगे, अन्यथा वह श्राप देकर चले जाएंगे। यह बात सुनकर साड़ू माता सोचती है कि यह साधु जरूर कोई पहुँचे हुए संत है। इन्हें अगर इसी अवस्था में भिक्षा नहीं दी तो वो जरूर श्राप दे देंगे। साड़ू माता नहाना छोड़ नग्न अवस्था में ही दान लेकर साधु महाराज को दान देने के लिए आती है। भगवान देखते ही है कि यह तो उसी अवस्था में चली आ रही है। साड़ू माता एक दैवीय शक्ति होती है। उसके सतीत्व के प्रभाव से उसके सिर के केश इतने बढ़ जाते हैं कि उसके केशों से उसका सारा शरीर ढक जाता है। साधु को दान देकर उन्हें प्रणाम करती है। साधु वेश धारण किए भगवान कहते हैं कि मैं तो तुमसे प्रसन्न हुआ, तू कोई भी एक वरदान मांग। मैं आया तो तुझे छलने के लिए था, मगर तेरे विश्वास से मैं प्रसन्न हुआ। साड़ू माता भगवान से कहती है कि महाराज मेरे कोई संतान नहीं है और अपने केशों की झोली फैलाकर कहती है कि मेरी खाली झोली भर दो। भगवान कहते हैं कि तथास्तु। साड़ू माता तू अगर अपनी कोख बताती तो तेरे गर्भ से जन्म लेता, लेकिन तूने झोली फैलाई है इसलिए मैं तेरी झोलिया ही आज साड़ू माता पूछती है भगवान कैसे है। साधु महाराज अपने असली रूप में आकर साड़ू माता को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि जब भी तुम पर कोई विपदा है तो तुम सुबह और सोतक के दिन टालकर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में नहा धोकर सच्चे मन से मेरा ध्यान करना। मैं स्वयं तेरी झोली में जन्म लूँगा। सबसे पहले पानी बहकर आएगा और उसमें कमल के फूल खिलेंगे। उन्हीं में से एक कमल के फूल में से मैं अवतरित हो, यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान विष्णु वापस आकर राजा बासक से कहते हैं मैं गया तो साड़ू माता को छलने के लिए था, मगर उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दे बैठा। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो मैं तुम्हें शक्ति माँ दुर्गा के पास ले जाता हूँ, वह ही कुछ कर सकती है। भगवान विष्णु और राजा बासक दुर्गा के पास आते हैं और अपनी सारी बात बताते हैं। दुर्गा उन दोनों की बात सुनकर कहती है कि बगड़ावत तो मेरे सेवक हैं, मेरी भक्ति पूजा करते रहते हैं, मैं उन्हें कैसे छल सकती हूँ, मगर आपके लिए कुछ तो करना ही होगा। और बगड़ावतों को मारने का वचन राजा बासक को दे देती है और दुर्गा बुआल के राजा के यहाँ अवतरी होने की योजना बनाती है। आल के राजा शिकार खेलने जंगल में जाते हैं और उन्हें वहाँ एक पालने में शिशु कन्या मिलती है। वो उसे गढ़ ले आते हैं और उसका नाम जयमती रखते हैं। जयमती के रूप में दुर्गा देवी के साथ एक और देवी दासी के घर जन्म लेती है। उसका नाम हीरा होता है। जो बुआल के राजा के कोई संतान नहीं होती है, इसलिए वो बहुत खुश होते हैं और उनका बहुत खुशी से पालन पोषण करते हैं। हीरा और जयमती साथ साथ बड़ी होती है और सखिया की तरह रहती है। हीरा राजकुमारी जयमती की सेवा में ही रहती है।